गलत हो गया है। बेबस होकर सब कार से उतरे और नक्शे में रास्ता देखने लगे कि कहाँ जाना है। इत्तेफाक से तभी वहां से एक अजनबी नौजवान गुजरा। लड़कियों ने उससे पूछा, कृपया बताइए, फेस्टन रिजॉर्ट किधर है? पर वो लड़का ये सुनते ही एकदम गंभीर हो गया और बोला, कैटफेस्ट मत जाओ बहन जी, वो जगह सुरक्षित नहीं है। उसी वक्त एक औरत की तेज चीख सुनाई दी, हे भगवान, हे भगवान। और तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, माफ कीजिए अगर मैंने आपको डरा दिया, मैं मिस्टर होगार्थ हूं। क्या आप सुजी हैं, वो लड़की जिससे मैंने पहले बात की थी? सुजी बोली, हाँ मैं सुजी हूं, ये मेरी दोस्तें हैं और ये मेरी बहन केटी है। स्थिति जानने के बाद रिजॉर्ट का मालिक उन्हें कमरे में आराम करने के लिए ले गया। उसी समय जंगल से एक गाड़ी वहां आई और इत्तेफाक से लड़कियों की गाड़ी भी उसी समय खराब हो गई। अब इस वीराने में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें पैदल ही रिजॉर्ट की तरफ बढ़ना पड़ा। रास्ते में मदद मांगते हुए वे आगे बढ़ रही थीं, लेकिन रास्ते की खूबसूरत वादियां देखकर लीसा, जिसे पेंटिंग का शौक था, वहीं रुक गई और स्केच बनाना शुरू कर दिया। बाकी दो लोग उसे डिस्टर्ब न करने की सोच से पास के छोटे जंगल में टहलने चले गए। लेकिन अचानक एक लोहे का कांटा महिला के पेट में घुस गया, खून बहने लगा और उसकी चीख निकल गई। उसका पार्टनर भागने ही वाला था कि सामने से एक सूअर के सिर वाला आदमी आ गया और उसका रास्ता काट लिया। उधर रिजॉर्ट में बाकी लड़कियां मस्ती में मग्न थीं। शराब के कुछ गिलासों में जहर मिला था और जो लड़की शराब कम पीती थी वो अचानक घबरा गई और कमरे की ओर भागी। वह कुछ देर आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनी। धीरे से पर्दा हटाकर देखा, एक आदमी लहूलुहान हालत में खड़ा था। डर के मारे वह लड़की बाहर की ओर भागी और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच के बाद कहा, शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, इंसानों जैसी हरकत नहीं लगती। क्योंकि जंगल में भालू देखे जाने की बात पहले भी थी, पुलिस ने उन्हें जंगल की ओर न जाने की चेतावनी दी। पर वह आदमी असल में सूअर मुखौटे वाले हत्यारे से जान बचाकर आया था, लेकिन उसका जीभ काट दिया गया था। वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उधर लीसा अभी भी जंगल में पेंटिंग बना रही थी। जब उसे अपने दोनों साथियों की चिंता हुई तो वह उन्हें ढूंढने निकली। दोस्तों, कहाँ हो तुम लोग? पर कोई जवाब नहीं आया। वो और आगे गई तो झाड़ियों में अपनी दोस्त के कपड़े के टुकड़े पड़े देखे। लीसा को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक ली। जब सब शांत हुआ तो वह धीरे से बाहर निकली, लेकिन तभी अचानक एक जाल में फंस गई। उसकी चीख निकल गई और आवाज सुनकर सुअर मुखौटा आदमी लोहे के कांटे के साथ उसकी ओर बढ़ा। लीसा बेहोश हो गई। उधर रिजॉर्ट की एक लाल बालों वाली लड़की थोड़ी देर बाहर हवा खाने निकली और गलती से एक कमरे में पहुंच गई। वहां उसने लीसा को बंधा हुआ देखा। वो भागकर उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? लेकिन उससे पहले ही बाहर से आवाजें आने लगीं। लीसा ने डर के मारे कहा, भाग जा, कहीं छुप जा, वरना तू भी मारी जाएगी। लाल बालों वाली लड़की छुप गई और उसी समय सुअर मास्क वाला अंदर आया। लीसा गिड़गिड़ाई, मुझे मत मारो, मैं जो कहो वो करूंगी। पर उसने एक न सुनी और उसका गला काट डाला। लाल बालों वाली लड़की यह देखकर कांप उठी। वो चुपचाप भागना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा खोलते समय हत्यारे ने उसे देख लिया। आ आ उसका भी गला काट दिया गया। बाकी लड़कियां अब भी अनजान थीं। जब सुनहरे बालों वाली लड़की अकेले नहाने गई तो अचानक रिजॉर्ट का मालिक चुपचाप बाथरूम के बाहर आ खड़ा हुआ। उसे बचाव का कोई मौका नहीं मिला। चीख की आवाजें सुनकर बाहर बांध ले रही उसकी दोस्त चौंक गई। वो सोच रही थी शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। पर जब वो बाहर आई तो देखा कि लाल बालों वाली दोस्त अब तक नहीं लौटी। बुरा शक हो गया। तीनों ने मिलकर खोज शुरू की और अलग अलग हो गए। सुनहरे बालों वाली लड़की गोदाम की तरफ गई, जहां मालिक और सुअर मास्क वाला मौजूद थे। मालिक बोला, तू बाहर से उसे बहला ला, मैं अंदर इसे निपटाता हूं। मालिक ने तबीयत खराब होने का नाटक किया। लड़की उसे संभालने आई, तभी धड़ाम, उसके सिर पर हथौड़ा पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को अंधेरे कमरे में पाया। चारों तरफ इंसानी लाशों के टुकड़े पड़े थे। सुअर मुखौटा आदमी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया और लड़की को मारकर मांस का ढेर बना दिया। बाकी दो लड़कियां अभी भी सच्चाई से बेखबर थीं। जब वो लाल बालों वाली दोस्त के कमरे में गईं तो देखा सुअर मास्क वाला